आप बताइए, जो संभल में घटना हुई, जब वो आपने देखी, क्या लगा, किसकी गलती? कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग वहाँ पे थे उसकी गलती है। क्या लगता है आपको? ये बात है, अगर पुलिस के ऊपर हम मतलब कि कोई एक्शन लेते हैं, पत्थर मारते हैं, कुछ करते हैं, तो पुलिस भी तो अपनी एक्शन लेगी भाई जी। अगर मैं मान लीजिए मैं आपके ऊपर कुछ फेंक रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं अपनी आत्मरक्षा करूंगा। आप तो पुलिस भी अपना आत्मरक्षा करी है, और इसमें हाँ उल्लू वाली करने वाली कोई बात नहीं है। जो कह रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अरे यार, पहले भी फेल थी, इनके कहने का मतलब अभी भी फेल है। ये हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। जो बात रहे संभल वाली बात कि वहाँ ये हुआ, आखिर हुआ क्यों? अरे यार, जब मैं वहाँ जाऊँगा, पत्थर मारूंगा, वहाँ जो पुलिस रहेगी तो वो मुझे क्या पूजा करेगी? माला क्यों डालेगी? वो भी आपको पेलेगी। वही तो काम तो वही क्या है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जाति मैटर में। ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात बने क्यों, सरकार फेल क्यों हुई? मैं बताता हूँ ऐसे हालत क्यों बने। ऐसे हालत बने क्योंकि अखिलेश यादव जी को रात में अगर कोई सपने में आता है तो योगी बाबा आते हैं और उसका बुलडोजर सामने सपने में आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 9 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये सेमीफाइनल है, और अखिलेश यादव जी सेमीफाइनल 9 में 2 सीटें मात्र ला पाए, 2 सीट। और तब तो इनके हालत खराब हो गई। सपा का जहाँ सांसद है, चाहे अयोध्या में बिटिया का बलात्कार हुआ, कन्नौज में बिटिया का बलात्कार हुआ, संभल में सपा का सांसद, पत्थर चले, जहाँ सपा वहाँ लोकतंत्र में खतरा है। अरे सर हम तो ना अभी बताता हूँ, सुना भैया प्लीज सुन रहना, अभी बताता हूँ, सुना देखा। हाँ करने लगे अभी जो हापुड़ में, अबे बता रहा मिर्च कैसे लगती है। हापुड़ में जो बाबा पकड़ा गया था ना, बाबा पकड़ा गया था जिसने हत्या कराई है, वो जब कोर्ट में पेश हुआ ना, कोर्ट में, तो उसकी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। और कहो तो मैं प्रूफ करके दिखा दूं। नहीं तो इसे तो क्या नहीं तो आप क्या नहीं आप क्या भाई साहब मेरी बात तो सुनो। हाँ। तो क्या आप ये सही मानते कि बाबा की गाड़ी पे भाजपा का झंडा था तो संभल में घटना हो? मैं सुन तो लो पूरी बात, हम गजब बात है बोलना यही। उनकी गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा था, लेकिन सुन तो लो यार मीडिया वाले मालिक, सुन तो लो, इसलिए संभल सुन तो लो, यही कहते थे जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा, यही बोलते थे ना कि जिसकी जो भी बोल, अरे बोले यार माइक पकड़ लेता है, बहुत दिक्कत है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठो कंडा। तो आज जब वो बाबा जिसने बाबा ने 50 लोग की हत्या की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा कैसे लगा था? और हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे एसआईटी गई वहां पर एक बार करके चली आई है, तो प्रशासन को धारा 144 क्यों नहीं लगा देनी चाहिए थी? पहले वहां पर संभल के अंदर जहां भी जो क्षेत्र मस्जिद था, वहां धारा 144 लगा देते कि भाई हमारे यहाँ सर्वे करने लोग आ रहे हैं, प्रशासन एसडीएम डीएम और वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँच जाते और धारा 144 लगा देते। कौन लगा देते जी? कोई भारत का हिस्सा नहीं है वो है। अरे क्यों लगाए भाई? वहाँ टीम जाएगी भाई साहब, तो वहाँ धारा 144 लगाएगी क्यों? अच्छा सुन तो लिया। हाँ डर रही है? हम बिल्कुल, अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ता है तो वो झूठ नहीं होता है। अगर दंगा रोकने के लिए प्रशासन एक कदम उठाता है, अच्छा कदम, उसे राजनीतिक पहले से पहले धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई? 163 जो अब हो चुकी है वो। देखिए मेरे को बात का सवाल, मतलब ये इतना मान चुके हैं कि जो दंगाई हैं वो दंगाई हैं। उनकी एक मिनट नहीं उनकी सोच बदलने के लिए नहीं उपाय देंगे। ये चाहिए धारा 144 पर, मतलब हर मुद्दे पे धारा 144 लगा दो। अरे एक कोर्ट ने सीधा डिसीजन दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना किसी सरकार ने दिया। कोर्ट का आदेश है, आपको दोबारा सर्वे करना है वहाँ पे, और सर्वे के बाद, सर्वे इन द सेंस ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने अयोध्या मुद्दे पे भी, राम मंदिर मुद्दे पे भी सर्वे किया था। सर्वे में निकल के आया था कि नीचे राम मंदिर है। बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ उसमें पहले सर्वे ही तो हुआ। तो अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो तिनका है। आपको पता था कि अगर सर्वे दोबारा हो गया तो वहाँ सारी चीजें निकल के आ जाएगी। अब हरिहर मंदिर के बारे में निकल के 1529 में बाबर ने गिराया, हाँ कर दिया। ये चीज होनी है। ये ऐसे है कि हमारे देश में हम गुलाम रहे,
300 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के रहे, 400 साल हमने आर्यन, चौल, कई राजवंश है, हर्ष है, सबके नीचे गुलामी की है। लेकिन अब तो हम गुलाम नहीं हैं। अगर हमारा एक कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल बनाना है तो अतीत की तरफ झांकना पड़ेगा, आपको अपने माजी की तरफ झांकना पड़ेगा, आपको इतिहास की तरफ आपको देखना पड़ेगा। एक बड़ा ये सवाल कह रहे हैं कि योगी की सरकार फेल है, पहले बहराइच हुआ फिर संभल, क्या योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश संभालना भारी पड़ रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने 1,38,000, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ये 1,38,000 करोड़, 1,38,000 करोड़ के MOU जो विदेशी कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश के साथ साइन किए हैं। ये पहले इतनी सरकारें बनी, अखिलेश ने राज किया, मुलायम ने राज किया, मायावती ने राज किया, ऐसा निवेश पहले क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ये निवेश इसी बेस पे किया है कि यूपी में कानून व्यवस्था अब सुधर रही है। एक बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टमेंट अपनी इसलिए करता है ताकि उसको रिटर्न मिले, वो अपना इन्वेस्टमेंट को डुबोने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आज अगर वो 1,38,000 करोड़ के MOU साइन यूपी में हो रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, सेमीकंडक्टर का प्लांट भी वहाँ पे लग रहा है, तो इतनी बड़ा चेंजेस अगर यूपी में आया है, ये प्रशासन, ये विकास की वजह ये बनेगा, प्रशासन होगा। सुनो चाचा, सुनो, गन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, इफ्को, लाल इमली, JK, ये उत्तर प्रदेश में सरकार में बनी सरकारें रही है। अरे सुन अरे सुन, इंडियन कैमरे बता रहे हैं, अरे सुनिए, हम बता रहे, सुनिए ना, अरे सुनिए यार, चिल्लाने जवाब मिलना चाहिए। सेमीकंडक्टर क्या चीज है? लाल इमली, धारीवाल कंबल की बात कर रहे हैं, मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं सेमीकंडक्टर की बात। मेरा मुद्दा संभल है, संभल। अरे मेरा मुद्दा क्या चीज होती है? संभल मेरा मुद्दा है। आप थोड़ा, मैं ये बोल रहा हूँ, संभल के मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मैं मोदी सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूँ, मोदी सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ, उनसे विनती भी कर रहा हूँ। हमारे देश की कानून व्यवस्था बड़ी लचर है, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कठोर से कठोर बनाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त हैं, मुस्लिम भाई, आबिद भाई हैं, बताते हैं, बोले सऊदी अरब में अगर जुम्मे की मस्जिद में नमाज पढ़ने बंदा जा रहा है और उसका टाइम निकल रहा है, वो घर के ताले भी नहीं मार के जाता। बोला इतना कानून सख्त है कि चोर घर में घुस भी नहीं सकता। आज आपका आज का आरोप सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जानबूझकर दंगा कराया क्योंकि उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर कोई चर्चा ना हो। और अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि पुलिस की गोलियों से उन नौजवानों की मौत हुई है जो 4 नौजवान मरे। अगर ये घटना ना भी होती ना तो अखिलेश, एक मिनट, अगर ये घटना ना, भाई साहब बीच में नहीं बोलो, अरे बीच में मत बोलो ना, एक मिनट, अरे बीच में मत बोल। पाकिस्तान दे दिया। अगर सुनो, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि जो चुनाव हारे, उपचुनाव, ये दंगे ये इसलिए करवाए गए हैं, उसमें चर्चा ना हो। मैं कहता हूँ ये घटना ना भी होती ना तो अखिलेश यादव वो चर्चा करने के लायक भी नहीं बचा। जो दम भर रहा था कि 9 की 9 सीटें मैं लूंगा, 9 की 9 सीटें हम लेके जाएंगे, बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। अरे भाई तू मुंह छुपाने लायक तो रहा नहीं। ये शुक्र मना कि तेरे को एक मुद्दा मिल गया और हिंदू मुस्लिम करने का। अखिलेश यादव, तेरे को हिंदू मुस्लिम करने का एक और मुद्दा मिल गया। ये बताइए, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं अब जियाउर रहमान बर्क, वो वहाँ के सांसद हैं संभल के, तो उन पर भी आज FIR दर्ज हुई है। उन पे आरोप है कि दंगा भड़काने का उन पे। देखिए यही तो क्या है, आग में घी डालने का काम है। आग में देखिए, अगर आप चलेगा, आप रहनुमा के पीछे भेड़ बकरी बन के चलेंगे तो वो जिस डगर पे आपको लेके जाएगा आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको रहनुमा मान लिया। आप भेड़ बकरी की तरह, आप इंसान अपना वजूद भूल जाएंगे, आप अपने आप को भेड़ बकरी समझ लेंगे कि भाई हमारा रहनुमा तो हमें ये कह रहा है, हमारा नेता तो हमें ये कह रहा है, बस चलो आंख बंद करके उसके पीछे, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप खड्डे में ही जाओगे। आपको अपनी भी तो आंखें, ये बीच में यार, आपको अपनी भी तो आंखें बोलनी, आपको अपनी भी तो आंखें खोलनी पड़ेगी। ऐसे अभी वो दौर खत्म हो गया कि जैसे गडरिया भेड़ बकरी चराता था और बकरियां और भेड़ उसके पीछे घूमती थी, अब वो दौर नहीं है। अब बकरी भी अपने सींग दिखाएगी, भेड़ भी अपने सींग दिखाएगी। भाई तू गलत जगह लेके जा रहा है।
तो ये दौर वो आ चुका है और इस दौर को अखिलेश यादव और कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। क्या कहना चाहेंगे? कल संभल में बड़ी हृदय विदारक घटना घटी, वहाँ पे हिंसा हुई, पुलिस वाले जख्मी हुए और वहाँ पे 4 नौजवानों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये घटना घटी और क्यों पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, मंदिर का सर्वे करने आई टीम पर पत्थरबाजी हुई? ऐसा है, इनकी सत्ता चली गई, सत्ता चली गई। मेन बात है, मुद्दा ये कहते हैं, पुरानी कहावत है कि हारा जुआरी वो चोरी करता है। हारा जुआरी चोरी करता है और हारा नेता वो दंगे कराता है। सही बात है। 350 दंगे इसने, अखिलेश ने, जब ये अखिलेश की सरकार थी, 350 दंगे हुए यूपी के अंदर। और इसका बाप अब्बा उसने क्या करा, 69 लोगों के ऊपर 5000 लोगों को मार मार के सरयू नदी में बहाया। ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं। समाजवादी हो या अखिलेश, वो राहुल गांधी, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। क्या करते थे ये? सुप्रीम कोर्ट पे बम ब्लास्ट होते थे, जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट होते थे, लाल किले पे बम ब्लास्ट होते थे, चांदनी चौक में बम ब्लास्ट होते थे, पहाड़गंज में बम ब्लास्ट होते थे, सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट होते थे, उसके लाजपत नगर के अंदर मार्केट में बम ब्लास्ट होते थे। ये क्या कर रहे थे भैया? क्या कर रहे थे ये? हाँ, वो सेना के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। हाँ, और सोनिया कहती थी तुम गोली मत चलाना, तुम गोली मत चलाना, वो फुटबॉल बना के खेलते थे। बांग्लादेश के अंदर इतना हाय तौबा हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मार काट हो रही है, लूटा जा रहा है। इनकी जवान पे ताले पड़े हुए हैं, आवाज़ नहीं निकल सकती, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि हम तुम्हारे साथ हैं। उसको, बांग्लादेश को सुधारो, पाकिस्तान को सुधारो। में जो घटना घटी उसमें कहा जा रहा है कि योगी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार असफल हो चुकी, योगी पे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा। कैसे हो चुकी? अरे सरकार के राज में दुनिया ऐश कर रही है। 7 सीटें, 9 में से 7 सीटें आ गई उसकी। ये बौखला रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है। जो 2-1 सीटें रह गई है ना, ये भी चली जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। ये समझ लो सूपड़ा इनका साफ हो चुका है। मैं तो इनको सन 57 से जानता हूँ। ये पुराने आतंकवादी हैं, ये पुराने पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक। टुकड़ा गैंग, पाकिस्तान का टुकड़ा किसने कराया, बांग्लादेश के टुकड़े किसने कराए? हाँ, अब ये मंच पे वहाँ पहुँच जाते थे, कन्हैया कुमार के मंच पे पहुँच जाते थे। हैं, भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, अखिलेश भी पहुँच जाता था, ये क्या नाम है, केजरीवाल वहाँ पहुँच जाते थे, राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाता था। हाँ, ये उन लोगों टुकड़े इनके साथ हैं। अरे पब्लिक को, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? नवीन। क्या कहना चाहेंगे जो कल संभल में घटना घटित हुई, हिंसा की घटना? इसमें संभल में जो घटना घटी है, इसमें कुछ राजनीति के चक्कर है। इसमें कहते पहले जो है ये कोई मंदिर था, दीपा मंदिर नाम का कोई जो है, हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर था। इसमें जो है अभी ये जो है, इस पर जो है चर्चा चल रही है कि इसको सर्वेक्षण कराया गया है। इस सर्वेक्षण चढ़ाओ कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसी को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ हुआ है, यहाँ पर इसी बात को लेकर के हुआ है, बवाली है। अगर किसी को कोई मामला है तो उसकी, अगर उसकी जांच चल रही है तो उसमें कोई समस्या है? समस्या क्या, जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने 29 तारीख को दिया है इसका कि कोर्ट जो है 29 तारीख को इसको जो है करेगी, समाधान करेगी वे कि क्यों हुआ ये। क्या नाम है आपका? नाम नहीं, सवाल पूछो। अरे नाम तो उनका भी पूछा मैंने। नाम वही है जो मेरे बाप ने मेरा धरा था। सवाल पूछो आप। नहीं, आप ऐसे जवाब, मेरी बात, मेरा नाम दीपक जेटली है। दीपक जेटली है मेरा नाम। आप बता पूछे। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, जो संभल में कल जो घटना घटित हुई, वहाँ पे हिंसा हुई, आगजनी हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए, 4 युवकों की उसमें मौत भी बताई जा रही है अभी तक। तो क्या कहना चाहेंगे, हिंसा के पीछे क्या लगता है, कोई साजिश थी? कोई हिंसा की साजिश नहीं होती है। मसला क्या है, अगर किसी दूसरे धर्म वाले को किसी चीज़ पर आपत्ति है तो आप उसे क्लियर करा दो। क्यों परेशान हो रहा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही तो जांच एजेंसी वहाँ गई थी ना चेक करने के लिए। वहाँ पत्थर पड़े, तमंचे चलने, पुलिस कह रही है हमारी गोली से नहीं मारे गए, वो तमंचों से मारे गए। अब ये देखो इसको क्या हो रहा है, ये भी दुखी है। तो यही सब चीज़ें आप
किसी भी चीज़ को कैसे एनालिसिस करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब वो किसकी पुलिस ने जब ये कह दिया कि तमंचे से मारे गए तो मुस्लिम समाज उसको डिफेंड करे कि भाई वो पुलिस की गोली से मारे गए हैं, किसकी गोली से मारे गए। ये स्पष्ट हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है कि वो अलग कारतूस से मरे हैं। कौन से कहाँ से आए वो कारतूस? हाँ, तो वो कहाँ से आए इसका मतलब पुलिस पर चलने वाले थे वो कारतूस, वो सुरक्षा बलों पर चलने वाले थे वो कारतूस, वो उल्टे उन्हीं के घुस गए। इसीलिए देश को जो है वो कश्मीर नहीं है, आप इस बात को अच्छे से समझो। वहाँ बाबा हैं और बाबा हैं तो फिर कायदा है, और कायदा है तो फिर उस कायदे से चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो फिर उसका जवाब कलाम को सलाम है और गद्दार को गोली है। तो बाबा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अभी तक की कुछ क्यों करेंगे, ये संविधानिक मसलों से चल रहा है, ये कोर्ट से ऑर्डर से उन्होंने किया, वो घुसा दी क्या पुलिस? जो कल जो कानून प्रशासन ने किया सब बढ़िया किया। क्या किया उन्होंने? अपना जो बचाव किया हाँ, तो मर जाए, वो पत्थरों के नीचे आ जाएं, बुलडोजर चला दो उन पे। अपना बचाव करना। कश्मीर में कितने हमारे मरते हैं, कितने हमारे लोगों के ऊपर, हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव होता है, वो ये जो आतंकवादी देश के अंदर घुसते हैं वो उन्हें मार के जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है क्या? है? अच्छा नहीं लगता भाई। तो काहे फिर इस तरीके का आप सवाल करें? जो उन्होंने किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव जी हैं सपा, और सपा हो जाएगी सपा। और बताइए सपा क्यों सफा होगी? जो कारनामे ही ऐसे हैं उनके, इसलिए सपा होगी सपा। अरे मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं, अभी 4 टिकट दिए हैं उन्होंने उपचुनाव में। बहुत सारे लोग, बहुत लोगों की आवाज बने हुए हैं देश के अंदर, अब ये पता नहीं लगता कौन किसकी आवाज है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। अबे चाचा कुछ बोलने चाह रहे हैं, इनकी भी ले लो। जियाउर रहमान बर्क तो उनके सांसद हैं, वो आज वो उनके साथ में खड़े थे। और वहाँ संभल में विधायक भी उसी पार्टी का है, तो रोकते ना, शांति से काम हो रहा है। मस्जिद में सोना तो नहीं चिपक रहा था, उठा के ले जाते सुरक्षा बल, तो हम भी कह देते कि भाई यहाँ भी क्या हो रहा है, मस्जिद थी ना, कुछ उठा के तो ना ले जाते आपका। और कुछ भी जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश, भाई संवैधानिक देश है, मैंने आपसे कह दिया, सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है। बाबा ने कुछ जानबूझ के नहीं किया, एक पार्टी को घसीट करके कि भाई उसके नाम में एक पैरोनोरमा खड़ा करना, मुस्लिम विरोधी पार्टी, ये अब आगे चलने वाला नहीं है। देश को आगे ले जाना है, इन सब चीज़ों की आगे कोई वैल्यू नहीं रही। आपको क्या लगता है कि कल जैसी घटना हुई और उसके बाद जो हुआ, क्या अब आगे उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होगी या पत्थरबाजी बंद हो जाएगी? बता दो, पत्थर आगे, फिर इसका पत्थर फिर पीछे भी डालना प्रशासन अच्छे से डालता है कि भाई क्या होता है, तो इसीलिए पत्थर को अब मकान में लगा लो तो अच्छा है, और अगर सुरक्षा बल हो या फोर्स पर चलाएगा तो पत्थर फिर कायदा उधर से वाला पत्थर ये संभाल नहीं पाएंगे, फिर जो सरकार की तरफ से फिर पत्थर चलेगा। इसलिए संविधानिक कायदे में रह करके अपने जो है चीज़ों को चलाओ और राष्ट्र को मजबूत करने की बात करो, और ये धर्मंधरों का टाइम ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। बस मैं ये कह रहा था कि आप कोई भी एक स्लोगन, एक नारा आता है, जैसे योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, तो विपक्ष उस नारे को अपने ऊपर कैसे ले लेता है, उस नारे को गलत मीनिंग के थ्रू कैसे ले लिया। हम 8वीं में पढ़ते थे, लेसन था हमें, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। वो लेसन में यही था ना, किसान के 5 बेटे 5 लकड़ियां उसको दी, बोला तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ पाए, फिर पांचों के हाथ में 5-5 लकड़ियां दी, बोला अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए और पहले वाली तोड़ दी। अब मोदी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये खाली हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, वो देश की 140 करोड़ आबादी के लिए कह रहे हैं। तो आप इन नारों को आप हिंदू मुस्लिम क्यों करवाना चाहते हो? चाचा नारों की बात ठीक है, लेकिन ये बताइए वहाँ पे जैसे इतने सारे पत्थर मिले, तो क्या ये पत्थर पहले से ही तैयार किए जाते हैं या एकदम रैंडम मिल जाते हैं? मैं विपक्ष ये कह रहा है कि ये प्रशासन की कमी है कि वहाँ इतने पत्थर क्यों हैं। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, ऑटो में बैठा के 2 बोरी पत्थर आपके घर छोड़ के आता हूँ, प्रशासन क्या कर लेगा उसमें? भाई आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसलिए पत्थर लेके जा रहे हो, तो प्रशासन की वहाँ पे मिस्टेक कहाँ से हो जाएगी? मैं अभी आपको ऑटो में लेके 2 बोरी पत्थर आपके घर छोड़ के आता हूँ, वो पत्थर आप पत्थर के हिसाब से उसमें आप गोला फेंकवा रहे हो, आप नाम तो पत्थर का ले रहे हो लेकिन आप बारूद भी फेंकवा रहे हो। मेरा कहना है तो यही है। पाजी क्या नाम है जी आपका, शुभ नाम? तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी उस संभल पर, और संभल पर आप क्या सोचते हैं, चाहे वो मंदिर की घटना हो, चाहे वो कल की हिंसा की घटना हो, ज़रूर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। धन्यवाद।